बात है, जानने की बात है। आप सब भी जानें, यदि आप अभ्यर्थी हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर इन बातों को जानें और समझें। सबसे पहले बता दें, ये उत्तराखंड का मामला है। यहाँ भी पेपर लीक हुआ था। जिस तरीका से बिहार में पेपर लीक हुआ बीएसएससी सीजीएल का, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ था। और आप वहाँ देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ का जाँच व्यवस्था कैसे चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या आपके बिहार में भी वैसा प्रोसेस होना चाहिए, क्या आपके बिहार में भी वैसा कानून लागू होना चाहिए, क्या हम सब अभ्यर्थियों के साथ उसी तरीका से न्याय मिलना चाहिए। इन सारे चीज को जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपना अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 5 मिनट समय जरूर यहां पे दें। चलिए, उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल पर उम्र कैद 10 करोड़ तक का जुर्माना। यानी कि यदि आप उत्तराखंड से आते हैं, यदि आप नकल करते पकड़े जाते हैं, यानी कि नकल कहने का अर्थ हुआ कि आप क्वेश्चन आउट कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोई अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, या प्रिंटिंग प्रेस वाले हो, या प्रिंटिंग मशीन वाले हो, या जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से हो, तो आप पर जुर्माना लगेगा 10 करोड़ तक का, और उसके अलावा आपको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। तो क्या ये कानून और ये व्यवस्था बिहार में भी लागू होना चाहिए? आप यदि चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वहाँ का जो एग्ज़ाम हुआ था लेखापाल का, उसका क्वेश्चन आउट हो गया था और वह एग्जाम को तुरंत कैंसिल कर दिया गया, जबकि आयोग जांच किया और कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी तक अपने यहाँ जांच चल रहा है। देखिए आगे क्या हो रहा है। अभ्यर्थी लगातार इस पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तरह तरह का अपना जो उनसे बन सकता है उस तरीका से आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करने का वो लोग लगातार व्यवस्थित हैं। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग की लेखापाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक और नकल संस्करण में सामने से सरकार स्तब्ध है। यानी कि मंत्रिमंडल में एजेंडा में न होने के बावजूद इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया गया। यानी कि विद्यार्थी पर बिहार में देखिएगा लाठीचार्ज होता है, लेकिन स्वतः संज्ञान कोई नहीं लेता है। क्वेश्चन आउट होता है, स्वतः संज्ञान कोई नहीं लेता है। जब अभ्यर्थी चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब उस पर काम किया जाता है। जबकि यहाँ स्वतः संज्ञान लिया गया, यह एक अच्छा कदम है। ऐसा होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। इसके बाद तय किया जाता है कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए देश का सबसे बड़ा कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत नकल के लिए दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा मिलेगी और अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। नकल या इसका षड्यंत्र रचकर अर्जित की गई कोई संपत्ति, कितना भी संपत्ति आप नकल करके या शिक्षा माफिया हैं आप अर्जित करते हैं, तो आपका संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अब देखिए, अभ्यर्थी भविष्य में 10 वर्ष तक परीक्षा में बैठने योग्य नहीं रहेंगे। यदि आप उसमें आप भी संलिप्त पाते हैं, आप अभ्यर्थी हैं, तो आपको 10 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आप 10 साल तक उसमें एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपका उसके बाद कोई आप एग्जाम देने के अधिकारी नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यह भी अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा होना चाहिए। अगली कैबिनेट के बैठक में नकल विरोधी अध्यादेश को स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई भी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का हिम्मत तक न जुटा सके। ये बात सही है, वास्तव में हिम्मत नहीं जुटाएंगे। कानून कमजोर होता है, कानून का व्यवस्था कमजोर होता है, जिसके कारण ये लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। नहीं तो यदि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए शिक्षा माफियाओं को या बड़े बड़े अधिकारी को या बड़े बड़े नेताओं को, तो ये वैसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे जिसके पास खाने का व्यवस्था नहीं, लेकिन वो अपना आधा पेट खाना खाकर आधा व्यवस्था करके पढ़ाई करता है ताकि वो भी अधिकारी बन जाए, उसका भी सपना साकार हो जाए। उसके भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, चूंकि ये लोग युवा हैं, उप मुख्यमंत्री बहुत यूथ हैं, तो युवाओं पर ध्यान दें और युवाओं का काम को सरल करें। और बीएसएससी एग्जाम में जो भी घटना घटा है उसको संज्ञान लेकर फाइनली एग्जाम को रद्द करके समय से एग्जाम कराएं, स्वच्छ तरीका से एग्जाम कराएं। ये देखिए खड़ा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण को बेहद ही गंभीरता से लिया और जोशीमठ में धुआंधार प्रभावित हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं क्या है, कैसे है राहत। यहाँ देखिएगा सचिवालय में आयोजित क्या हुआ, देखिए यहाँ पे नकल रोकने के लिए कैबिनेट में सभी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। नकल में लिप्त अगले 10 वर्षों तक नहीं दे पाएंगे एग्जाम। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। राहत देने को शुक्रवार दोपहर सचिवालय में बुलाई गई बैठक में लेखापाल भर्ती परीक्षा पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि मंत्रिमंडल में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त विरोधी कानून लाने की जरूरत है। पेपर लीक कांड के में 2 और गिरफ्तार। उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई लेखापाल भर्ती के पेपर लीक प्रसंस्करण में स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिए। शुक्रवार को सुबह हरिद्वार में से दबोच लिए गए। यह दोनों मुकदमे के नामजद हैं। STF ने पूछताछ के बाद प्रकरण में गिरफ्तार सभी 7 आरोपी को हरिद्वार स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रकरण में गुस्साए युवाओं ने आयोग कार्यालय के बाहर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि सरकार से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। अच्छी बात है, अभ्यर्थी भी वहाँ जागृत है, अभ्यर्थी भी अपना अपना काम कर रहे हैं। अभ्यर्थी को भी चाहिए कि अच्छा से पढ़ाई करें और अपना उसके साथ साथ काम करें। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ कम से कम उठाएं, क्योंकि शिक्षित हैं, समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।